रहेंगे। अब जो आने वाला दिन में ये जो संघर्ष जो है हाँ और आगे बढ़ेगा, हाँ संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है? मोदी डाल रहा है, उसका भक्त लोग डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहा है। पूरे देश का ऊपर हमला है ये, तो संविधान का ऊपर हमला है ये। अरे कैसे बचाओ आगे, देखो कितना बलशाली लोग हैं, आप लोग एकदम लल्लू पंजू लोग हैं, कैसे मुकाबला ऐसा करो? नहीं है, लल्लू पंजू लोग नहीं है हम। देखिए इस आज कितना लोग आया, कितना हजारों में संख्या इकट्ठा हुआ, इसलिए पुलिस डर गया। हाँ इस पावर को अंदर राजा चौपट नगरी नहीं होने दिया जाएगा। ये बिल्कुल ये बोलते हैं जंगल राज जैसा है, तो गवे जैसे आदमी के साथ ऐसा होता तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? तो गवई साहब है तो क्या गवई साहब डर रहे हैं? देखिए गवई साहब डर नहीं रहे, हाँ। संविधान के रक्षक है, हाँ। तो संविधान के अनुसार विचारधारा को बना के चलेंगे। हाँ। हम उन्हीं के संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तो उन्होंने माफ कर दिया सर। वो उन्होंने उसको पर्सनल अटैक समझा, हम उसको संविधान पर अटैक समझ रहे हैं। हाँ। अगर जूता मेरे पास भी फेंके तो मैं भी माफ कर दूंगा। हाँ। लेकिन समाज के प्रति उनकी विचारधारा के खिलाफ है। हाँ। वो जूता एक विचारधारा है। हाँ। वो किशोर जो वकील है नालायक, हाँ। उसका जूता नहीं है। हाँ। वो एक विचारधारा का जूता लेकिन वो भी तो एक दलित है ना, वो भी एक दलित है। दलित करने के बाद विचारधारा है। कहना तो पीपी सिंह सबर नहीं थे क्या? हाँ। उन्होंने क्या नहीं किया? हाँ। मायावती दलित नहीं था, तिलक तराजू और तलवार की गाली देती थी, हाँ। आज उसी की गोद में बैठी। हाँ। तो ऐसी बात नहीं। तो दलित मामला नहीं। विचारधारा से मतलब है। हाँ। दलित तो बतेरे ऐसे हैं जो आरएसएस के सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी के कारण हो रहा है। और छोटे बीजेपी संघ वो किसी भी प्रकार से दलितों को अभी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अभी संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। अब आगे जो इनका मांग है कि जो गोवे के साथ कांड हुआ उसको सजा दिया जाए, आगे दूसरा सब कोई कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस। इनको अभी अम्बेडकर भवन से बाहर नहीं निकलने दिया। अब ये लोग संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। अब आगे पुलिस कहाँ तक जाने देती सारे नहीं। आपसे चला नहीं जा रहा, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो? अरे घर पे बैठते हैं, आपसे चला नहीं जा रहा। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं चलने इनके पास। हाँ बोले जय भीम। कहाँ जा रहे हैं सर? आप लोगों को तो बंद करना जाने नहीं देते, क्या करती है क्या? बंद करे ना करे उसका काम है, हमारा अपना काम है। हम संविधान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको संविधान बचाना है। हाँ। संविधान से बड़े नहीं हम, हमारी जान संविधान से बड़ी नहीं है। हाँ। कोई संविधान से बड़ा नहीं है। तो संविधान को बचाना है। संविधान के सबसे बड़े रक्षक तो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब आवे तो भी नहीं संविधान बना सकते। मोदी जी कुछ भी कहो, मोदी जी को जनता ने बनाया है। मोदी जी जो बोलेंगे जनता थोड़ा बोले, जनता की बात मोदी जी को बोलना चाहिए।
तभी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर मोदी जी जनता की आवाज बोलते, मोदी जी संविधान की आवाज बोलते तो प्रोटेस्ट क्यों होते? मोदी जी संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। मोदी जी ने जनता को बनाया, मोदी जी अगर उस पर चलते, उसका अनुसरण करते तो ये हालत नहीं होती आज। अरे भाई गवाई साहब के पास इतना पावर है, उन्होंने कहा तो चैप्टर बंद हो गया, फिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए गवई साहब के पास पावर है, उस पावर को अंदर राजा चौपट नगरी नहीं होने दिया जाएगा। ये बिल्कुल ये बोलते हैं जंगल राज जैसा है। गवई जैसे आदमी के साथ ऐसा होता तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? तो गवाई साहब तो क्या गवाई साहब डर रहे हैं? देखिए गवई साहब डर नहीं रहे, हाँ। संविधान के रक्षक है। हाँ। तो संविधान के अनुसार विचारधारा को बना के चलेंगे। हाँ। हम उन्हीं के संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तो उन्होंने माफ कर दिया सर। उन्होंने उसको पर्सनल टैक्स समझा, हम उसको संविधान पर टैक्स समझ रहे हैं। हाँ। अगर जूता मेरे पास भी फेंके तो मैं भी माफ कर दूंगा। हाँ। लेकिन समाज के प्रति उनकी विचारधारा के खिलाफ है। हाँ। वो जूता एक विचारधारा है। हाँ। वो किशोर जो वकील है नालायक, हाँ। उसका जूता नहीं है। हाँ। वो एक विचारधारा का जूता लेकिन है। वो भी तो एक दलित है ना, वो भी एक दलित है। बात दलित करने बात विचारधारा है। कहना तो पीपी सिंह सबर नहीं थे क्या? हाँ। उन्होंने क्या नहीं किया? हाँ। मायावती दलित नहीं था, तिलक राज और तलवार की गाली देती थी, हाँ। आज उसी की गोद में बैठी। हाँ। तो ऐसी बात नहीं। तो दलित हमारा मामला विचारधारा से मतलब है। हाँ। अब दलित तो बतेरे ऐसे हैं जो आरएसएस के पीछे लगे हुए टिकट लेने के लिए, नेता बनने के लिए। हाँ। अब ये लोग सब संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। तो नेता वो नहीं होता। नेता हाँ। का मतलब एमएलए एमपी बनना नहीं है। हाँ। नेता का मतलब है समाज के अधिकारों को बचाना। चलो। नेता का मतलब नेतृत्व करना। ठीक है, वो ठीक भी आजादी की लड़ाई में लड़े हो, एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लड़े थे। वो देश को आजाद करने के लिए जनहित के लिए लड़े। ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों का कहना है कि संविधान बचाने निकले हैं और आगे करें, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद ये अपने अपने आगे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि आप लोग करें संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, तो संविधान तो ऑलरेडी बचा हुआ, उसमें खतरा कहाँ है? कहाँ खतरा नहीं है? संविधान की किताब तो सुरक्षित है, उसकी विचारधारा, मैंने कहा ना विचारधारा को बचाना है। आज संविधान में कौन सी विचारधारा है? मनुवादी विचारधारा है। अच्छा, मनुवादी विचारधारा देश तो में कौन सा संविधान के विरोधी कौन सा ऐसा काम हो रहा है जो आप संविधान खतरा है? कौन सा काम हो रहा है संविधान के खिलाफ? संविधान विरोधी ये काम नहीं है क्या? सीजीआई में जो फेंका गया है, लेटरल एंट्री हो रही है, संविधान विरोधी नहीं है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा, निजीकरण किया जा रहा, संविधान विरोधी नहीं है। गरीब लेट में लगे हुए, आप बताइए नाम है एकदम चक्का जाम कर दिया, क्या लोगों को व्यवस्था नहीं हो सकती थी? सरकार गरीबों का क्यों नहीं है? सबल मानसिकता हो, दलित मुस्लिम आका पिछड़ा करके तो बचेगा तो संविधान बचेगा कैसे? संविधान बचाएंगे हम। एक कहावत ये ज्ञापन देने से बच जाएगा। अरे साहब नेपाल में देख लीजिए, हाँ। श्रीलंका में देख लीजिए, हाँ। अभी तो शुरुआत है। हाँ। क्या नहीं हो सकता? जनता क्या नहीं कर सकती? हाँ। समय लगता है, समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद है जाकी लाठी भैंस उसी की। देखिए सरकार धर्म पे चल रही है, तो धर्म कहता है जाकी लाठी भैंस उसी की, संविधान कहता है जिसकी भैंस उसी की, चाहे कमजोर है चाहे ताकतवर है, जिसकी भैंस है मान लीजिए भैंस उसी की है। क्या ये जो जूता कांड है, बिहार जो चुनाव है वो वहाँ भी असर करेगी? देश में असर करेगी साहब, पूरे विश्व का असर करेगी। तो विश्व का असर करेगी, हमको नीचा देखना पड़ता है। एक इंसान की गलती के कारण पूरे सिस्टम को हमारे ऊपर नीचा देखना पड़ता है। हमें इस गलती को माफ नहीं करना। जिसने जूता चला उसको किसने अधिकार दिया था? किस अधिकार के तहत वो विचारधारा तो बंद तो हो गया ना? कहाँ बंद हो गया? कहाँ में बंद हो गया? साले को मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बंद में करता है क्या? जेल के अंदर जाकर उनको गवाही साहब माफ कर दिया है। अरे गवाही साहब व्यक्ति विशेष ने माफ किया, कानून ने, संविधान ने थोड़ी न माफ किया। उन्होंने तो संविधान का अपमान किया है ना, इसकी बात करो ना। इसका मतलब जो है राम किशोर है उसको मोदी सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी के कारण हो रहा है। और छोटे छोटे बीजेपी संघ वो किसी भी प्रकार से दलितों को साधु बना लेते हैं। सारे जितने पकड़े जाते हैं सबको और लोगों के सर जी आप कहाँ जा रहे हैं? बहन जी कहाँ जा रही हैं? करे संविधान को खतरा है, महिलाएं तो सुरक्षित है ना? फेंकने की बात हुई है
और हमारे यूपी में आप देखे हैं दलित भाई को मार दिया गया पीट पीट करके। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस और बीजेपी वालों की साजिश को हम लोग नाकाम करने के लिए आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में क्या अराजकता और संविधान तोड़ने की साजिश है। लेकिन मोदी जी का तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका जुमला है। बाकी ये तो बेटी बचाने की बात करते हैं, मगर ज्यादातर की बेटियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, होता है, घटनाओं के साथ होती है। आप देखते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से संसद में अच्छा, और अपने हक कहाँ से आई है आप? मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अच्छा, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में पंखा जी के साथ ठीक 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 है ठीक। जब से आपकी सरकार आई है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वोट चोरी करके आई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को बताना चाहते हैं। सर जी, आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है आप लोग, तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान को हम बचाएंगे। जो ब्राह्मणवाद लोग का से खतरा है ये जो अम्बेडकरवाद हम बचाएंगे, बहुजनवाद लोग हम बचाएंगे। अब जो आने वाला दिन में ये जो संघर्ष जो है और आगे बढ़ेगा। संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है? मोदी डाल रहा है, उसका वक्त लोग डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे हैं। पूरे देश का ऊपर हमला है ये, तो संविधान का ऊपर हमला है ये। अरे कैसे बचाओ? आगे देखो कितना बलशाली लोग हैं, आप लोग एकदम लल्लू पंजू लोग हैं, कैसे मुकाबला ऐसा करो? नहीं है, लल्लू पंजू लोग नहीं है हम। देखिए आज कितना लोग आया, कितना हजारों में संख्या इकट्ठा हुआ, इसलिए पुलिस डर गया। पुलिस को यही चाहिए भाई, इन लोगों को किसी तरीके से रोकना है। वो कहाँ तक रोक पाएगा? बैरिकेड्स तोड़ के आ गया अंदर, तो ये आगे चलता रहेगा ये लड़ाई। तो पहली जीत हो गई आपको, पहली जीत हो गई आपको। पहले जीत क्या, और आगे भी जीत बहुत बड़ा है, जीत हो गई है। सारे बहुजन लोग, दलित बहुजन लोग घर में नहीं बैठना, जब भी इस तरीके से संघर्ष के लिए बुलाया तो जरूर आना पड़ता है। अरे सर, आप प्रोफेसर होकर भी सड़कों पर चल रहे हैं। मैं इसलिए चल रहा हूँ, आगे वाला पीढ़ी जो है उनके लिए लड़ाई कर रहा हूँ। आगे वाला जो बच्चे बाल बच्चे के लिए संविधान से किस तरीके से इनको मदद मिलेगा, इसीलिए लड़ रहा हूँ। आपको शर्म महसूस नहीं हो रहा सड़क पर चल रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत ताकत मिल रहा है। लोगों को देख के और ताकत मिलेगा। अरे आप लोग वीआईपी में आते हैं सड़कों? वीआईपी वैसे कुछ भी नहीं, हम सब एक ही है। हम सब अम्बेडकरवादी हैं। कोई प्रोफेसर, कोई बेरोजगार वाला नहीं है। सब यहाँ पे सब अम्बेडकरवादी लोग ही है। हम लड़ाई करता रहे, जीत मिलेगा पक्का? जीत पक्का मिलेगा। चलो, मोदी सरकार डर गया, इसलिए पुलिस को भेजा। आरएसएस वाले को परमिशन मिलता है, अम्बेडकर लोग प्रोसेशन लेना है तो परमिशन नहीं मिलता है। क्या डेमोक्रेसी? मैं कहा पुलिस वालों ले जा रहे थे, परमिशन नहीं मिला था क्या? परमिशन नहीं मिला, फिर भी हम इतना ताकत दिखाते, वो बैरिकेड्स तोड़ के बाहर आ गया। तो हमको कोई रोक नहीं करता, वो लोग नहीं रोक पाएंगे। आगे क्या करेंगे? आगे हम 1-2 दिन में बैठ के कुछ कार्रवाई किस तरीके से ये संघर्ष को आगे लेके जाना हम प्लान करेंगे। कोई बड़ा चेहरा? हम संविधान पे घेराव करने के लिए भी, संविधान के सामने वो पार्लियामेंट के सामने घेराव करने के लिए भी हम सोच रहा है। राजेंद्र पाल गौतम साहब और तमाम जो संगठनों यहाँ पे आया, उनको सबसे बैठ के बातचीत करके कुछ एक हम आगे लड़ाई को कैसे लेके जाने के लिए हम एक प्लान करेंगे, सबको इन्फॉर्म भी करेंगे। जैसा बहुजन ये जो मीडिया जो है, या हमारा दलित बहुजन मीडिया लोग है, उसी लोगों का मदद से ही ये संघर्ष चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया मदद से ये संघर्ष नहीं चल रहा। तो सर कहो कि गौतम के अलावा बड़े चेहरा कोई नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई, सब लोग एक ही है यहाँ, ऐसा नहीं है। सब लोग यहाँ पे पढ़ा लिखा लोग हैं, सब लोग ऑफिसर्स हैं, सब लोग फैकल्टी, बहुत लोग फैकल्टी है यहाँ, बहुत लोग स्टूडेंट्स है यहाँ पे जेन सी भी है, मतलब युवा लोग भी है। ये आप लिखा है ब्राह्मण बा से आजादी, मनुबा से आजादी,
बाबा साहब से ये क्या है, बाबावाद से आजादी? बाबावाद से आजादी इसलिए है जो वो जो अभी यूपी में जिस तरीके से एक संगठन हुआ, हाँ। घटना हुआ, हाँ। जैसे बाबा ये जमीन यहाँ का धरती है, बाबा का धरती है, राहुल गांधी का धरती नहीं बोल रहा था, उसका हमला किया। हाँ। एक हमारा दलित का साथ वो तो समुदाय साथ देता है ना बोलने का। हाँ, तो नहीं देखिए, हाँ। अधिकार बोलने का हाँ। संविधान देता है, हाँ। नहीं तो क्या उसका पीछे कुछ एक डेमोक्रेट एक समानता का भाव है? नहीं, अधिकार दिया तो जो मर्जी बोलना नहीं है। हाँ। हाँ, तुम्हारा बाबा का हो सकता है, हाँ। ये हम भी बोल रहे हैं हमारा बाबा साहब का है, हाँ। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से दूसरा आदमी को एक आदमी तरीका से देखना वो खत्म हो रहा है, ये बाबा का सर राज में। गवई साहब को जो जूता मारा गया है, वहाँ उछाला गया है, अगर कोई सवर्ण सीजीआई होता तो भी ऐसे करते? देखिए, कोई अभी सवर्ण वहाँ पे है, कोई दलित जूता फेंका गया तो वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो जाता है, ठीक है, हाँ। तो बुलडोजर चल जाता। बुलडोजर चल जाता है, हाँ। और तमाम कार्रवाई हो जाता है। हाँ। हम एक संविधान पे विश्वास करते हैं, हाँ। हम एक लोकतंत्र से पे विश्वास करते हैं, इसीलिए सड़क पे हम एक शांतिपूर्व प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम मान के चलिए हम भी इसी तरीके से हो गया तो पूरा हाल मच जाएगा देश का अंदर। तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। बाबा साहब जो बोला, एक पीसफुल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लेके आना, दलित बहुजन लोग आगे करें, तो वही करना है। ठीक है। ये सर जी बाबा साहब को लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम जंतर मंतर जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस जाने नहीं दे रही। क्यों नहीं जा रहे थे? परमिशन नहीं है क्या? परमिशन हमें दे ही नहीं रहे। कानून आवेदन किया था इनको, इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। भाई कानून हाथ में लगे तो पुलिस रोकेगी? कोई कानून हाथ में लेकर नहीं ले रहे, हम तो अपना रोष प्रकट करने जा रहे हैं, जो हमारा दर्द है, दुख है, वो बताने जा रहे हैं। दर्द क्या है? दर्द क्या है? आप मीडिया के साथी हैं, आप तो बहुत मुझसे ज्यादा जागरूक हैं, आप नहीं देख रहे हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा तो गवई साहब तो माफ कर दिया है ना? है। गवई साहब ने माफ कर दिया, लेकिन समाज माफ नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ गवई करे चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, देखो उनका अंदरूनी दर्द है, वो मानवतावादी इंसान है, उनका एक अपना दर्द है, अंदरूनी वो दुखी है। तो क्या उनके इतना पावर है, पावर की यूज नहीं कर रहे हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, आप देखते रहें, थोड़ा शांति रखें, पेशेंस रखें। जी। इसको बर्दाश्त न करके कड़ी कार्रवाई पीएम मोदी ने खुद खेद जताया और ट्वीट किया, उस पर क्या करें? पीएम मोदी तो नौटंकी करने के अलावा कुछ आता है? खेद काहे को जता रहा है? एक्शन लेना चाहिए। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो काम पीएम क्यों नहीं कर सकते? पीएम भी इसी आधार पर कि न्यायपालिका का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश के मानवता का एक पूरे समाज का अपमान है, इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर करा के तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए था, नहीं किया ना, तो वो नौटंकी करता है। वो नौटंकी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने भी हमेशा न्यायपालिका का, देश के संविधान का, मानवता का और इन सब का अपमान किया, शोषित पीड़ित समाज को दबाने का काम किया है। सर पीएम से आप उम्मीद कैसे करते हैं? वो तो खुद महिलाओं पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री की पत्नी पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे को उससे उम्मीद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो कर रहा हूँ वो नौटंकी कर रहा हूँ। सर गवई साहब तो माफ कर दिया ना? नहीं, गवई साहब ने माफ कर दिया। गवई साहब अपनी बेइज्जती को माफ कर सकते हैं। संविधान, न्यायपालिका और पूरे समाज और मानवता के जो अपमान वो नहीं कर सकते माफ, इसका अधिकार नहीं होने। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए हम ये चाहते हैं, पूरे देश की बेइज्जती हुई है, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। कड़ी से कड़ी ये जूता सिर्फ हमारे नहीं है, और ये हमारे देश की रख पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है, राष्ट्रपति पर हमला हुआ है, पूरे देश में बेइज्जती, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। उस वकील को सजा मिलनी चाहिए, सुओ मोटा एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, हमारा चलना चाहिए। कोई गलती नहीं है। नहीं, उसकी गलती के लिए एक जूता कोर्ट के अंदर लड़ाई रखते होते हैं। अगर उनको कोई रोक था तो कानूनी
लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये सब परमात्मा ने किया है। तो परमात्मा तो कल को प्रधानमंत्री को भी जूता फेंकवा देगा, ये क्या मतलब है? कल तो राष्ट्रपति के ऊपर भी परमात्मा जो जूता फेंकवा देगा, ये कोई मतलब नहीं है। आप ही अपने ये सब ढोंगबाजी है, ये साजिश है, एक दलित चीफ जस्टिस को जूता मारने की साजिश है। वो हिंसक नहीं है, हिंसा का बुद्ध को मानता है वो। नहीं, वो हिंसक नहीं है, हिंसा का नहीं मानता है, ये गलत हुआ जो भी कुछ हुआ है, देश की बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में। अरे वो बुद्ध को मानते हैं वो। हम बुद्ध को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हाँ बिल्कुल मानते हैं, तभी तो कानून अपने हाथ में नहीं लेते वो। नहीं, जो जूता फेंका है वो कहा मैं बुद्ध को मानता हूँ। वो झूठ बोल रहा है एकदम, हाँ। सर झूठ बोलता है। ऐसे बदमाश को जो है जेल में जाना चाहिए। देश का जो माहौल इतना खराब कर रखा है, इतना खराब कर रखा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ लीजिए। अरे इतने उम्र में कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ आप आए हो भाई, मैं जा रहा हूँ। आपको आराम से घर में रहना चाहिए। क्या होती है इसमें? हाँ? मैं भी समाज का हिस्सा हूँ भाई। अरे तो आपसे चला जा रहा है, ये सड़कों में घूम रहे हो आप धूप में। तो क्या हुआ, समाज में मुझे बहुत खुशियाँ हैं। आपको लगता है कि ये जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एकता वो बहुत अगर एक है तो मिलेगी, पिछड़ गया तो सरकार में बहुत शक्ति होती है, सरकार में बहुत शक्ति होती है। जनता जनार्दन होती है सर। सरकार हम लोग बनाई है, हमसे ही सरकार बनती है। सरकार कोई आसमान से नहीं आई है, हमने सरकार बनाई है। जिस दिन ये पब्लिक बिगड़ गई ना, अच्छे अच्छे हो गए, जाकर के देख लो नेपाल को, जाकर देख लो बांग्लादेश को, जाकर देख लो लंका को। वो बुद्धिहीन बच्चे थे। बुद्धिहीन नहीं तो बुद्धिमान थे। अरे संसद जलाना कोई बुद्धिमानी है? हैं? संसद जलाना कोई बुद्धिमानी है? संसद चला रहे तो बुद्धिमानी है। वो बच्चे संसद जला रहे हैं, बड़े बड़े। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अपने यहाँ का, के नौजवान तो अपना क्या करें? लेकिन यहाँ तो संविधान में पावरफुल है ना, हाँ? यहाँ का संविधान तो पावरफुल है। संविधान का बोले कि संविधान को तो हम लोग ये क्या करें? संविधान को छोड़ कर संविधान पावरफुल है। संविधान अगर जिस आदमी के हाथ में आ जाएगा, संविधान की विचारधारा पावरफुल है। संविधान की जो विचारधारा है वो पावरफुल है, वो हमको पावर देगी विचारधारा। संविधान एक किताब में एक विचार का पुंज है, वो विचार हमारे अंदर है। अब संविधानवाद और अम्बेडकरवाद में किसकी जीत होती है ये सब नहीं बताएगा। संविधान राज और मनुवाद, मोदी जो करे सबसे बड़े रक्षण तो मैं वो संविधान का बचाने हम लोग जा रहे हो। संविधान ने उनको सबसे बड़े पद पर बैठाया है और रक्षक है, लेकिन रक्षा करने में फेल हो रहे हैं। टूटे मारे जाएंगे। कार्रवाई के तहत हो। भाई आ जाओ। कहाँ है वीर सिंह जी? ये क्या है बुक लेके बांटते रहते हो? हम लोगों को जगाते हैं, आरएसएस उग्रवादी संगठन है। हाँ। आरएसएस को भगाओ, देश का लोग। अरे भाई कैसे भगाओ? अरे भाई वो भी तो जीत कर आया है ना, पब्लिक चाहिए ना। वोट चोरी से आए, वोट चोर करके छोड़। हाँ? वोट चोर करके छोड़। अरे भाई पब्लिक जिताया है, पब्लिक ने वोट दिया है। हाँ? जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाते, तो ये नहीं, ईवीएम जब हार जाते हो तब ईवीएम खराब है। आरएसएस उग्रवादी संगठन सबूतों के साथ पढ़े, ये देखिए। घर के वापस आ गए? वापस आ गए आप? नहीं, हम लोग तो साथ में नहीं, संसद जाने नहीं दिया, तो जा रहे थे आप लोग? कोशिशें जारी हैं हमारी, हाँ। लड़ाई जारी है। धरना खत्म हो गया? डरना कैसे कोई चीज खत्म होता है? आंदोलन कोई खत्म होता है कि आंदोलन तो सतत प्रक्रिया है। हाँ। प्रक्रिया आप क्या करेंगे? हम ये अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। ये धरना प्रदर्शन अपने उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि जो हमारा IAS अफसर वो आज दुनिया में नहीं है, हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ। क्यों हुआ ये भी तो थोड़ा बताएं। ये तो जांच का विषय है ना। तो जांच मोदी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बताइए। करनी चाहिए ना, उसका तो घर बर्बाद हो गया ना, वो तो चला गया दुनिया से। क्योंकि शर्म का इंसान क्या करता है, मरता है, क्या करता। तो क्या लगता है कि अब संविधान जो आप लोग रक्षा करने जाए, संविधान बचेगा? आप लोगों को बचाने से बचेगा? हम क्यों नहीं बचेगा? जब आवाज उठाएंगे तो बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। अरे सबसे बड़ा तो आरक्षक मोदी खुद ही करे, संविधान को मैं बचाता हूँ। हाँ, बचा लिया, आप भी देख रहे हो, बचा लिया। करे बाबा साहब आ जाए तो भी संविधान कुछ नहीं छेड़ सकते। उसने संसद
माथा टेका था, संसद खत्म कर दी उसने। हाँ। ऐसा आदमी है। तो वो तो ऐसा है जिसके पैर अपने गुरु के पैर छूने की वजह जब जमीन खेत उसके आगे आगे वाले के आगे। देखो वो आगे मोदी जी जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता उनको जिताती है। जनता के बीच में रहते हैं तो जनता जिसने उसने बोला था ना कि नोटबंदी के टाइम में आप 1 महीना इंतजार करो, अगर वो रोड पे आया तो जनता जूतों से मार मार के खत्म कर देती उसको। क्या हालत थी। जी चलो तुम आओ ना। उसूल मैडम क्या हो गया, जो पुलिस तो जाने नहीं दिया आप लोगों को। अब धरना खत्म हो गया। अच्छा, तो इससे बड़ा आप आंदोलन करेंगे। यहाँ से तो शुरुआत हुई है, पूरे देश भर में आंदोलन होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा मैडम, जो ऑफिसर 2001 बैच का वाई कुमार, जिनकी पत्नी IAS ऑफिसर 2001 बैच की, जिनका सगा साला MLA पंजाब के अंदर, उनकी उनके साले की वाइफ IPS दिल्ली के अंदर, और ऐसे IPS ऑफिसर को प्रताड़ित किया गया। लगातार कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हद तक प्रताड़ित हुआ वो व्यक्ति कितना काबिल रहा होगा। उसने बीटेक किया, बीटेक करके IAS से MBA किया गुजरात से, अहमदाबाद से, और उसके बाद MNC में 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह 25 साल पहले थी, जब एक IAS ऑफिसर को 25,000 मिलते थे। और वो आदमी देश की सेवा के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी 25 साल पहले छोड़ के IPS ज्वाइन करने आया था। वो अम्बेडकरवादी था, संविधान को मानने वाला था, और उसने अपने समाज के सोचा कि मैं पद पे रहूंगा तो समाज को न्याय दिलाऊंगा। 2.5 लाख की नौकरी छोड़ के 25,000 की नौकरी 25 साल पहले छोड़ के आया। उसको इतना प्रताड़ित किया, उसे लगा मुझे न्याय नहीं मिलेगा, और वाई कुमार ने सुसाइड कर दिया। उसको बोले इतना दुखी कर दिया। सोचो कोई सुसाइड कब करता है, जब पति हो जाती है, और उसको भी न्याय नहीं मिला। जिनकी वजह से सुसाइड हुआ वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। इस पर जांच कैसे होगी जब हत्या के लिए जिसकी वजह से हत्या हुई है, डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है, वो आदमी DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, और उसके खिलाफ उसी की पुलिस अगर जांच करेगी तो इस पर जांच कैसे होगी। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया, जिन अधिकारियों ने, उन अधिकारियों को सस्पेंड करके जेल में डाला जाए, और जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी मांग है, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंका, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस पहले तो उसको इंटरोगेट करे, UAPA लगाए, और जांच करे कि जूता फेंकवाने में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हो सकता है सत्ता खुद ये करवा रही है, RSS करवा रही हो, और इनके संगठन करा रहे हो, लेकिन आप अगर उसको पूछ के इंटरोगेट नहीं करेंगे तो फिर तो आपने खुली छूट दे दी। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई भी जूता फेंकेगा, क्योंकि ये जूता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका है। गौतम जी, ये धरना समाप्त हो गया। फेंका है ये जूता भारत के दलित समाज की अस्मिता के ऊपर फेंका है। ये लोग जो भारत के संविधान जब लागू हुआ, इन लोगों ने चूंकि मनुस्मृति से भारत चलाना चाहते थे, इन लोगों ने बाबा साहब के संविधान की और बाबा साहब की फोटो की प्रतियां जलाने का काम किया था। इनका सपना था कि 100 साल हो गया RSS को, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 400 पार लाएंगे, लेकिन संविधानवादियों ने इनके सपने को तोड़ दिया। मानवतावादी लोगों ने जो जाति के खिलाफ, सबने मिलकर इनके सपने को तोड़ दिया, और ये 100 साल पूरे होने में हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, संविधान को बदल के मनुस्मृति को लागू नहीं कर पाए। और ये वही लोग हैं जो खुलेआम खड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं, पूछ रखने पर हत्या कर देते हैं, घोड़ी पे बारात निकालने पर हमारे लोगों के, हमारे दूल्हे के ऊपर पूरी बारात का हमला करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो मंदिर में हमारा जो व्यक्ति जाता है, भगवान की मूर्ति छूनी, उसकी हत्या कर देते हैं। ये लोग हमें इंसान नहीं मानते। तो ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समाज की अस्मिता की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम हर कीमत पे लड़ेंगे। ये धरना समाप्त हो रही है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कीमत पे ये लड़ाई में पूरे देश के मानवतावादी लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, उन सबका आह्वान करता हूँ, सब लोग मिलके संविधान की लड़ाई को मजबूत कीजिए, संविधान को बचाने की लड़ाई में शरीक होइए, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए एकजुट होइए। अब हम और ज्यादा अपने समाज पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं
खुलेआम एक बहन की सामूहिक बलात्कार करके हत्या हुई, उनके माँ बाप की इच्छा के बिना उनको उनके सब को जला दिया गया। बड़ी सब आदमी हम जानते हैं। और उसके बाद लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों अभी 5-6 दिन हुए जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह पीट पीट के मार दिया और इतने बुरी तरीके से मारा, ऐसा लगता है ये जो अपने आप को संगीत समाप्ति बोलते हैं, जो किसी को पीटते, किसी की दाढ़ी नोचते, उधर जाओ ना, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ ना। जमीन का नारा लगाने वाले को उसके पास जाते हैं और उसको पीटते हैं और कहते हैं बोल जय श्री राम, क्योंकि जय भीम का नारा लगा रहा है। ये लोग बेसिकली जातिवादी आतंकवादी हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। तो हमें ऐसी कोई मनुस्मृति जैसी चीज जो हमारे लोगों के पढ़ने पर बंदिश लगाती हो, व्यापार करने पर बंदिश लगाती हो, हमारे लोगों के मानवता के दर्जे पर बंदिश लगाती हो, ऐसी किसी भी चीज को इस देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी सूरत में नफरत को मोहब्बत के सामने जीतने नहीं देंगे। बहुत बहुत